दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कहानी सुनने से पहले रोज़ की तरह सब्सक्राइब बिल्कुल मत कीजिएगा। कहानी अच्छी लगे तो बाद में सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की कहानी है यादें। वर्षा, देख, अपने यूरोप ट्रिप के लिए मैं ये गमबूट्स और ये फर कोट ऑर्डर कर रही हूँ। ये दूसरा वाला सेट तू ऑर्डर कर ले, ठीक है? देख, ध्यान से देख ले। अदल बदल कर पहन लेंगे और अलग अलग फ़ोटोज़ निकालेंगे। लैपटॉप से नज़रें हटाती हुए चिल्ली खुशी खुशी वृंशा की ओर घूमी, मगर उसे उदास सा अपने ही ख्यालों में गुम देखकर वह बुरी तरह से हैरान रह गई। ओए, कहाँ खोई है तू? यूरोप पहुँच गई क्या सपनों में? चिल्ली ने ज़ोर से वृंशा की चुटकी ली तो एक बारगी वह हड़बड़ा गई, पर फिर खुद को संभाल लिया। अरे नहीं यार, वहाँ जाने का तो मेरा मन ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। वृषा ने निराशा से गर्दन झटकी तो चिल्ली सचमुच चौंक उठी। क्या कहा तूने? तेरा मन नहीं हो रहा? तू यूरोप नहीं चल रही क्या? पर प्लान बना रहे थे तब तो तू कुछ नहीं बोली थी। तब तो काफ़ी एक्साइटेड थी तू। अचानक क्या हो गया? घर पर तो सब ठीक है ना? मम्मी पापा भैया? हाँ, सब ठीक है। बस ऐसे ही मैं कुछ सोच रही थी। वृंशा अब भी अनमयस्क सी थी। अपनी सबसे अच्छी दोस्त को भी नहीं बताएगी क्या? बताना, क्या बात है? कहते हुए चिल्ली उससे और सटकर बैठ गई, सब कुछ जानने के लिए। वृषा जबरन चेहरे पर फीकी सी मुस्कान ले आए। चिल्ली जिस हक से उससे पूछ रही है वह अपनी जगह वाजिब है। उसने हमेशा अपनी परेशानियां वृषा से ही शेयर की हैं, केवल उसी से। अपने माँ बाप का अलगाव, अपनी हॉस्टल की परेशानियां, यहाँ तक कि अपने बदलते हुए क्रश, कभी कुछ भी तो नहीं छुपाया वृषा से। वह अभी सोच ही रही थी कि व्यग्र चिली ने अपना अगला प्रश्न कर डाला। तुझे घूमना फिरना पसंद नहीं क्या? मुझे अब याद आ रहा है, गोवा ट्रिप के समय भी तू ऐसे ही बेजान सी बनी रही थी। ऐसा कुछ नहीं है यार, घूमना फिरना तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसा कहूँ तो बिल्कुल बचपन से। समझ ले, पापा मम्मी से ये शौक़ मुझे विरासत में ही मिला है। मैंने जब स्कूल भी जाना शुरू नहीं किया था तब से उनके साथ अपने देश का कोना कोना घूम रही हूँ। पापा को अपनी नौकरी में प्रमोशन के लिए दरअसल काफ़ी सारे सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और कोर्सेज करने होते थे, तो वे अपने खर्चे से मम्मी और मुझे भी अपने साथ हर जगह ले ही जाते थे। मम्मी बताती हैं कि अपनी उन ट्रिप्स को हम इतना ज़्यादा एंजॉय करते थे कि प्रमोशन के बाद भी जब तब ऐसी ट्रिप्स पर जाने का यह क्रम उन्होंने हमेशा से जारी रखा था। हालांकि मुझ नन्ही सी जान को हर जगह अपने साथ ले जाने में उन्हें बहुत सारी यानी काफ़ी दिक्कतें भी आती थी। मेरा खाने पीने पहनने का ढेर सारा सामान, खिलौने, दवाइयाँ आदि लाद कर ले जाना होता था, पर मुझे दादी नानी के पास छोड़ने के बजाय उन्हें ये परेशानियां वहन करना ज़्यादा अच्छा लगता था। हमेशा उन्हें अपने साथ रखना भाता था। चिल्ली को उत्सुकता से सुनता देख वृषा और भी उत्साह में आ गई थी। पापा बता रहे थे, जब मैं 2.5 साल की थी तब वे मुझे लेकर मसूरी घूमने गए थे। वहाँ कैंपटी फॉल की सीढ़ियों पर मुझे गोद में लेकर उतरने चढ़ने के लिए उन्होंने एक आदमी को किराए पर ले लिया था ताकि सहूलियत बनी रहे, लेकिन मैं पूरे रास्ते एक बार भी उसकी गोद में नहीं गई। पापा मम्मी ही बेचारे मुझे अदल बदल कर चढ़े और उतरे। वह आदमी फ्री में अपनी मजदूरी लेकर मुस्कुराता हुआ चल दिया। चिल्ली ज़ोर से हंस पड़ी। मतलब तू बचपन से ही शैतान है और क्या? अरे छोड़, मजाक कर रही हूँ। और बता, मज़ा आ रहा है तेरी बातें सुनकर तो। मम्मी बता रही थी कि एक बार हम किसी गेस्ट हाउस में रुके थे। पापा दिन में सेमिनार में चले गए थे और मम्मी की आंख लग गई थी। उनकी जब आंख खुली तो अंदर से कमरे की चिटकनी खुली हुई और मैं वहाँ से नदारद। मम्मी बेचारी गेस्ट हाउस के सारे कमरे गलियारे छान आई। कईयों के तो किवाड़ तक उन्होंने खटखटा डाले और मेरे बारे में पूछ लिया, पर मैं कहीं पर भी नहीं मिली। हाँ, तो कहाँ चली गई थी तू फिर? चिल्ली ने उत्सुकता से पूछा। सुन तो सही,
पूछते पूछते मम्मी पीछे बनी रसोई में पहुंच गई तो देखा मैं रसोइयों के साथ आटे की लोइयां बनाकर मज़े से रोटियां बेल रही थी। घर पर आप करने नहीं देती ना कि आटा खराब करेगी, मैंने बड़ी ही मासूमियत से कहा था। तो मम्मी सहित सबकी हंसी छूट गई थी। मम्मी प्यार से, बड़े ही प्यार से मुझे गोद में उठाकर वहाँ से अपने कमरे में ले आई। सच में वृषा, तू कितनी लकी है, कितनी प्यारी यादें हैं ना तेरे पास, चिल्ली ने ठंडी आह भरी। और जब छोटा भाई बीनू आ गया तो फिर हम उसे लेकर भी जाते थे अपने साथ घूमने। हालांकि धीरे धीरे ऐसे आराम के पल निकालना मुश्किल होता चला गया था, क्योंकि चारों की छुट्टियां हो ऐसा मुश्किल से ही हो पाता था। कभी कभार मम्मी के स्कूल में परीक्षाएं चल रही होती, या फिर कभी मेरी कोचिंग क्लासेस से, कभी फिर बीनू के टर्म एग्ज़ाम्स, यानी कोई न कोई मुसीबत सर पे होती थी। लेकिन तब भी हम 2 दिन तो निकाल कर आसपास तो घूम ही आते थे। पास की किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो आते, या फिर किसी रिजॉर्ट में ही 2 दिन रहकर आ जाते थे। सच बताऊं तो उन दिनों में ही हमें मानो पूरे पैकेज्ड फॉरेन टूर का एक साथ आनंद आ जाता था, क्योंकि बेसिकली हमारा मोटिव तो साथ में क्वालिटी टाइम बिताना होता था। जब इच्छा सिर्फ अच्छी कॉफ़ी पीने की हो तो कप महंगा हो या सस्ता, ये मायने बिल्कुल नहीं रखता। ये तो तुम भी समझती हो। हर ट्रिप के फ़ोटोग्राफ्स हमने सहेज कर रखे हुए हैं। मेरे पास बहुत सारी ऐसी यादें हैं, तुम्हें दिखाती हूँ। वृषा ने बड़े ही उत्साह से अपना मोबाइल खोल लिया था। यह देखो, फेरी व्हील में बैठी मम्मी बच्चों की तरह किलक रही हैं। उन्हें झूलों में बैठना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, ये रिजॉर्ट में बोटिंग करते हुए। अरे एक बार पता है क्या हुआ, एक पतवार तो तुम्हारे पापा ने अपने हाथों में थाम रखी है, चिल्ली ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा। हाँ, पापा को बोटिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। पैडल बोट नहीं मिलेगी तो बोट वाले से पतवार ही ले लेंगे अपने हाथों में। उनका बस चले तो दोनों पतवार वे ही थाम लें और खुद ही लगातार चलाते रहें। हम और मम्मी ही उन्हें यह कहकर रोक लेते थे कि अभी हमें और ट्रिप्स पर भी जाने के लिए जीना है, और हम एक साथ हंस पड़ते। अपने मजाक पर वृषा खुद ही हंस पड़ी थी। और ये देखो हमारे छोटे भाई साहब, अरे उनका बस चले तो दुनिया के सारे एडवेंचर ये अकेले ही कर लें और किसी को उसमें घुसने भी ना दें। अरे यह क्या कर रहा है ये बंदा यहाँ पर, चिल्ली ने फ़ोटो को बड़ा करके देखते हुए पूछा। आइस स्पोर्ट हमने मनाली में किए थे, बहुत मज़ा आया था। पापा बता रहे थे कि जब तक हम दोनों ये स्पोर्ट्स करते रहे, मम्मी की सांस हलक में पूरी तरह से अटकी रही। भाई माँ जो ठहरी, पूरे वक्त वे के हनुमान चालीसा का ही जाप कर रही थी। हम दोनों हंस पड़ी। कितनी खुशियाँ दी है ना तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारे बचपन में। हाँ और क्या, वृषा चिल्ली का मंतव्य समझे बिना ही अपने ही धुन में बोलती जा रही थी। इसीलिए तो माता पिता का स्थान भगवान से भी उच्च माना गया है, और मैं तो उन्हें भगवान से भी ज़्यादा चाहती हूँ, क्योंकि भगवान तो सुख दुख दोनों देते हैं, लेकिन माता पिता वे तो हमेशा केवल सुख ही सुख देते हैं। मैं तो कहती हूँ अपने वे नहीं होते जो आपके रोने पर आपके सामने आते हैं, अपने तो वे होते हैं जो आपको रोने ही नहीं देते। बोलते बोलते वृषा बीच में ही रुक गई। चिल्ली की नम आंखें बता रही थी कि अनजाने ही उसके अतीत को कुरेद कर वृषा ने उसे दुखी कर दिया है। वह अचानक से चुप हो गई। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अपनी धुन में तब से बोले चली जा रही हूँ, तुम्हारा ख्याल ही नहीं रहा मुझे। वृषा सचमुच बुरी तरह से शर्मिंदा थी। अरे नहीं, बल्कि तेरे मुंह से यह सब सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं दिल से तेरे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन अभी भी यह समझ नहीं पा रही हूँ कि बचपन से घूमने फिरने की इतनी आदी होते हुए भी तू यूरोप ट्रिप पर क्यों नहीं जाना चाह रही। क्या तुम लोग वहाँ भी हो आए हो क्या? अरे नहीं, वो तो हमेशा से ड्रीम डेस्टिनेशन रहा है। हम लोग अब तक वहाँ नहीं गए हैं। मैं तुझे कैसे समझाऊँ? अच्छा सुन,
तुझे चौपाटी की चाट पसंद है ना? हद से ज़्यादा। चलें शाम को? मेरे तो अभी से मुंह में पानी आने लगा है। गोलगप्पे का खट्टा मीठा पानी और चटपटी टिकिया। चिल्ली ने चटकारा भरा। नहीं, आज नहीं, अभी पिछले सप्ताह ही तो गए थे। अरे वहाँ तो मैं रोज़ चलने को तैयार हूँ, बस तू मेरे साथ हो ले। अच्छा, तो सबसे पिछले पूरे महीने क्यों नहीं गई थी तू वहाँ पर? बाजार बंद था या तेरा हाजमा खराब था? सच सच बता। वो तू नहीं थी ना, तू अपने घर गई हुई थी इसीलिए, और अकेले जाने का मन बिल्कुल नहीं हुआ, जबकि मैं 2-3 बार उधर से गुजरी भी थी। बस समझ ले, यही स्थिति मेरी भी है। जब हम गोवा गए थे ना, कदम कदम पर मैंने बीनू और पप्पा मम्मी को बुरी तरह से मिस किया था। क्रूज़ पर मुझे यह बात सोचकर मन ही मन लगातार हंसी आ रही थी कि अभी अगर पापा होते तो शायद इसे भी चलाने की ज़िद करते। एक्सपर्ट के साथ साथ वे ड्राइविंग करते सन्नी को तुम सब छेड़ रहे थे कि इसकी रिकॉर्डिंग करके तेरी मम्मी को भेजेंगे, और तुझे उस वक्त बीनू याद आ रहा था, राइट? हाँ, रेस्टोरेंट में मैंने डबल चीज़ पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, याद है तुझे? लेकिन मुझसे आधा भी नहीं खाया गया, जबकि इससे डबल साइज़ पिज़्ज़ा मैं बीनू के साथ छीनते झपटते मिनटों में चट कर जाती हूँ। वह भूख ही कुछ अलग लग रही होती है। तुम्हें शायद विश्वास नहीं होगा इन सब बातों पर आज भी लोकल कहीं जाने के लिए वे लोग मेरी राह देखते रहते हैं। साल भर पहले हमारे शहर में खुला 7 वंडर्स पार्क मेरे घर वालों ने अभी पिछले महीने मेरे साथ ही केवल देखा है। बीनू मुझे छेड़ रहा था कि तेरे बिना पापा मम्मी कहीं जा सकते हैं क्या भला? तो मम्मी बीच में ही बोल पड़ी, अरे छोड़, क्यों छेड़ रहा है ऐसे? अब ज़्यादा मत बोल तू बीनू। उस दिन नए खुले नॉनवेज रेस्टोरेंट में जाने का प्लान बनाया तो तूने ही यह कहकर मना कर दिया था कि दीदी आ रही है तो उसके बाद हम आपस में साथ में ही चलेंगे। उनकी एक दूसरे की टांग खिंचाई में मैं भी इतना ज़्यादा प्यार और अपनापन था कि मैं तो देख सुनकर ही आत्मविभोर हो रही थी। ओह, तो अब मैं समझी, तुम यूरोप घूमना तो चाहती हो, पर हम फ्रेंड्स के संग नहीं, अपनी फैमिली के साथ, राइट? अच्छा, तो यह बात सबको बोल क्यों नहीं देती तू? बेमन से सारी प्लानिंग में क्यों शामिल हो रही थी तुम? तभी मना कर देती हम सब फ्रेंड्स को। क्योंकि मैं ऐसा बोलूँगी तो सब मुझे दूध पीती बच्ची कह मेरा मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे 26 साल की होकर भी तुम्हें पापा और मम्मी के साथ घूमना है। ग्रो अप बेबी, ग्रो अप। तुम्हारी उम्र की सारी लड़कियां सेल्फी स्टिक के संग पूरा वर्ल्ड टूर कर आती हैं, और तुझे अब तक मम्मी पापा की उंगली पकड़नी है। वृंशा इस वक्त बुरी तरह से रुआंसी हो उठी थी। तुम ऐसी बातों पर ध्यान ही मत दो, बल्कि मैं तो कहती हूँ उन्हें कड़ा जवाब दो कि सेल्फी ने ही हमें इतना सेल्फ सेंटर्ड बना दिया है कि हमारे पास कोई हमारी फ़ोटो लेने वाला ही नहीं बचा है। सच तो यही है, भले कड़वा है। आत्मीय रिश्ते कैसे होते हैं ऐसे लोग सोच भी नहीं सकते, लेकिन मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बात अच्छे से। ऐसे रिश्तों में हाथ और आँख का सा संबंध होता है। हाथ पर अगर चोट लगती है तो आँख से आंसू निकल आते हैं, और आंसू निकलने पर हाथ ही उन्हें पहुँचता है। मैं यह सब अच्छे से समझ रही हूँ। तुम्हें दूध पीती बच्ची कहने वाले दरअसल खुद नासमझ बच्चे हैं, जिन्हें यह तक नहीं पता कि इंसान उम्र से बच्चा या बड़ा नहीं होता। अब देख, मुझे ही देख लो। बिखरे परिवार के कटु अनुभवों ने मुझे बचपन से ही बड़ा बना दिया है, जबकि मीठे आत्मीय अनुभवों ने तुम्हारा बचपन कभी जाने ही नहीं दिया। तुम वैसी ही हो, प्यारी। चिल्ली का बरसों का अनुभव कुछ शब्दों में ही सिमट कर आया था, जिससे वृंशा को भी अभिभूत कर दिया था। मैं तो ऐसे लोगों से यह भी पूछना चाहती हूँ कि क्या 26 साल की उम्र में सिर्फ स्वच्छंद जीवन जीने के लिए ही होता है क्या? माँ बाप की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं? इंसान को इस उम्र तक आकर थोड़ा तो जिम्मेदार भी हो जाना चाहिए कि नहीं?
पता है चिली, तुम लोग जब यूरोप ट्रिप प्लान कर रहे होते हो तो मेरा मन पूरी तरह से जाने कहाँ उड़ रहा था और मेरा मन कैसी कैसी कल्पनाएं कर रहा होता है। डिज्नीलैंड में मैं मम्मी को भी सभी राइड्स पर किलकलाता हुआ देख रही होती हूँ। वेनिस में पापा को गलियों के बीच गोंडोला घुमाते देख रही होती हूँ और स्विट्ज़रलैंड में बीनू को स्नोफॉल के बीच स्पोर्ट्स करते देख रही होती हूँ। मेरा मन इन्हीं सभी में उलझा रहता है। इटली में हम सब मस्ती से पिज़्ज़ा उड़ा रहे होते हैं और न जाने क्या क्या। वृंशा की बात अधूरी ही रह गई क्योंकि बीच में ही उसके मोबाइल पर उसके मम्मी का कॉल आ गया था। हाँ मम्मी, बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल सिटी में सन्नी की मम्मी मिल गई थी, बता रही थी सन्नी आया हुआ है और तुम सब दोस्त यूरोप घूमने जा रहे हो। तूने बताया नहीं बेटा हमें। खैर, मैं तो यह कह रही थी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो गर्म कपड़े पूरे लेकर जाना, कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। तू कहे तो मैं सन्नी के संग यहाँ से ओवरकोट, स्कार्फ आदि खरीद कर भेज दूँ। तू वहाँ कहाँ यह सब खरीदने के लिए परेशान होती फिरेगी। और हाँ, उसके साथ 2 तरह की मठरी और मेवे के लड्डू भी बनाकर भेज देती हूँ, तुम्हें काम आएंगे। पता नहीं तुझे वहाँ का खाना पसंद आए या ना आए, तो यह सब सूखा नाश्ता हमेशा तेरे साथ ही रखना, ठीक है बेटा। महीनों खराब नहीं होगा वैसे भी। और वैसे कब जाने का प्लान है? मम्मी, सोच तो अगले महीने का रही हूँ, पर दोस्तों के साथ नहीं, आप, पापा और बीनू के साथ। हम चारों यूरो ट्रिप पर? तेरे पापा की लॉटरी लगी है क्या? मम्मी अचानक से मुस्कुराई। मम्मी का मजाकिया स्वर मुझे सुनाई दिया, पर वृंशा पूरी तरह से गंभीर थी। नहीं मम्मी, पापा की लॉटरी नहीं लगी है, पर आपकी बेटी अब कमाने लग गई है और वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। और यह क्या किसी लॉटरी से कम है क्या? और हाँ, मैं आपको बताना भूल गई, अगले सप्ताह उसे बोनस भी मिलने वाला है। दूसरी ओर से कोई आवाज़ नहीं आई, लेकिन इस निशब्द रुदन को सुनने में वर्षा के कान पर्याप्त सक्षम थे। वह सब कुछ समझ रही थी, इसीलिए उसने अपनी बात जारी रखी। लड्डू मठरी ज़रूर बना लेना मम्मी, पर 4 गुना ज़्यादा। मुझे पता है आपको और पापा को वहाँ का खाना कम पसंद आएगा, इसलिए ज़रूर बनाइएगा। शाम को पापा और बीनू आ जाएं तो स्काइप पर पूरा प्रोग्राम फाइनल करते हैं, ठीक है मम्मा? वृषा ने फ़ोन रख दिया तो चिली ने यह कहते हुए उसके दोनों गाल बड़े ही प्यार से खींच लिए। अच्छा भाई, यह दूध पीती बच्ची तो बड़ी ही सयानी हो गई है। हाँ, सचमुच मेरी यादों को मैंने अपनी कमज़ोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लिया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये छोटी सी कहानी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अच्छी लगे तो अब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिल्कुल ना भूलें और कमेंट्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। और फिर रोज़ की तरह लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।